वेलकम फ्रेंड्स। बहुत लंबे समय के इंतज़ार के बाद एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE-5 का नोटिफिकेशन जारी कर दी है। चलिए देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में किस टाइप का फॉर्म अवेलेबल है जिसको हम भर सकते हैं। नोटिफिकेशन में आगे बढ़ने से पहले चलिए जान लेते हैं MCRE क्या है। बहुत सारे नए कैंडिडेट्स को ये पता नहीं होंगे कि MCRE क्या होती है और इसमें भी क्या कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आती है। MCRE जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सामान्य भर्ती परीक्षा है। यह एक राष्ट्रीय स्तर की भर्ती परीक्षा है जिसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया जाता है। यह परीक्षा विभिन्न एम्स संस्थानों में ग्रुप B और ग्रुप C के गैर शैक्षणिक नॉन फैकल्टी पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। मतलब MCRE जो है सो प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर का और असिस्टेंट का और बहुत सारे पदों पर भर्ती लिया जाता है। इंजीनियर का लिया जाता है, इलेक्ट्रीशियन का लिया जाता है और भी पदों पर भर्ती लिया जाता है जिसमें डॉक्टर्स के और फैकल्टी के अलावे पोस्टिंग के हिसाब से नॉन फैकल्टी का सिलेक्शन लेती है। तो हम व्यू डिटेल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को खोल लेंगे। नोटिफिकेशन ओपन हो गई है। हम आज के नोटिफिकेशन में कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि CRE-5 कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म जो आज 13/6/2026 को नोटिफिकेशन जारी हुई है उसमें कितने कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है। तो नोटिस नंबर 93/2026 डेट 13/6/2026 ये आज जारी हुई है नोटिस। तो ये वेबसाइट है www.emsexams.ac.in जिसके थ्रू से आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। फॉर्म फिलअप होने का डेट 13/6/26 और ये बंद होगी 3/7/26 को और NOC 8/7/26 को होगा और एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा 11/7/26 को और CBT टेस्ट 25 से 27 को अनुमानित डेट है, टेंटेटिव है। और एज पर ये एडमिट कार्ड एग्ज़ाम जिस तरह से लेगा उस तरह से जारी किया जाएगा और स्किल बेस्ड टेस्ट को जब एग्ज़ाम फेज़ 1 का एग्ज़ाम हो जाएगा तो सेकंड फेज में बताया जाएगा कि स्किल टेस्ट कब होगा। सो चलिए कंप्यूटर ऑपरेटर के कितने वैकेंसी है उसके बारे में जान लेते हैं। तो हम आ जाते हैं लिस्ट ऑफ पोस्ट पे। लिस्ट ऑफ पोस्ट पे क्लिक किए और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी 1 है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का वैकेंसी 31 है, लोअर डिवीजन कलर का 16 है और अपर डिवीजन कलर का 758 है। टोटल नंबर ऑफ 806 है। इतने वैकेंसी है कंप्यूटर ऑपरेटर का। ऑल ओवर इंडिया में हर एम्स का यहाँ पे वैकेंसी कहाँ कहाँ खाली है वो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका PDF हम अपने इंस्टाग्राम चैनल में दसंत जी कंप्यूटर एकेडमी में डाल दिए हैं। आप सभी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ इंस्टाग्राम लिंक से जाके उसके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें वैकेंसी सारे दिए हुए हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। अब हम यहाँ से चल जाते हैं एनेक्चर 1 में। एनेक्चर 1 में आगे और हम चल जाएंगे ये डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क। इसमें देखिए डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12th स्टूडेंट चाहिए और 8000 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डेटा एंट्री वर्क ये दिया हुआ है। जबकि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए 12th और तो 10th भी चल जाएगा और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी। और LDC के लिए क्या है, जो LDC के लिए है 12th और टाइपिंग 35 वर्ड इंग्लिश, 30 वर्ड हिंदी। और UDC के लिए है डिग्री चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन और कंप्यूटर का नॉलेज और 35 वर्ड मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी। इतना चीज़ चाहिए हमको कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। चलिए अब देख लेते फेज़ 1 का एग्ज़ाम कैसा होगा। तो फेज़ 1 के एग्ज़ाम के लिए हम चल जाते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट में। तो इसमें डिटेल ऑफ पोस्ट में फेज़ 1 का एग्ज़ाम CBT में होगा। CBT में 100 क्वेश्चंस रहेगा 90 मिनट्स का।
90 मिनट्स का 100 क्वेश्चन रहेगा जो 400 मार्क्स का रहेगा, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, 20 MCQ भी रहेगा जनरल नॉलेज और कंप्यूटर नॉलेज से, और 80 MCQ भी रहेगा मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, GS रहेगा, साइंस और रीजनिंग, इससे रहेगा 80 मार्क्स। और इसमें रहेगा 5 सेक्शन में बटा हुआ रहेगा, क्वेश्चन जो है सो 5 सेक्शन में बटा रहेगा। प्रत्येक सेक्शन में 20-20 क्वेश्चन आएंगे और 18 मिनट्स में 20 क्वेश्चन कवर करने हैं। ठीक है, ये हो गया एग्जामिनेशन का फेज 1 का। फेज 2 में स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के लिए हम आ जाते हैं एनेक्चर 5 में। एनेक्चर 5 में देखिए स्किल टेस्ट दिया हुआ है कि क्या होगा सो। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है सो 15 मिनट में 2000 की डिप्रेशन चाहिए, और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए लोअर डिवीजन के लिए 35 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी। इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी चाहिए, और UDC के लिए भी 35 वर्ड पर मिनट होगा इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ स्किल टेस्ट उन्हीं का होगा, क्वालिफाई करेगा जो स्टेज 1 में क्वालिफाई हो जाएगा, उसी का स्किल टेस्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। स्किल टेस्ट के साथ साथ इसमें डिस्क्रिप्टिव भी होगा, जिसमें राइटिंग स्किल टेस्ट होगा, 1 आवर 60 मिनट का रहेगा, और 20 मार्क्स का ऐसे रहेगा और 10 मार्क्स का लेटर राइटिंग, तो टोटल 30 मार्क्स रहेगा। लेकिन स्किल टेस्ट का मार्क्स जो है सो मेरा उसमें मतलब स्टेज 1 वाला एग्जामिनेशन में नहीं जुड़ेगा। स्किल टेस्ट का मार्क्स जो है सो मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ी जाएगी, लेकिन पास करना इसको बहुत ज़रूरी है, तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा। चलिए आप जान लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में कि इसका एप्लीकेशन फ़ी क्या है। तो इसके लिए सेक्शन 5 में जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल और OBC कैंडिडेट जो है सो उसका चार्ज लगेगा 3000 रुपीज़, और SC/ST कैंडिडेट का 2400 रुपीज़ लगेगा, मतलब 2400 रुपीज़। इसके अलावा आप ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट CRE के बारे में, जो भी कैंडिडेट CRE के बारे में नहीं जानते हैं, वो यहाँ से नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। हम इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए CRE का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर के अलावा यहाँ पे और भी वैकेंसी है, जिसमें 1 नंबर में असिस्टेंट डायटीशियन, जूनियर डायटीशियन, वार्डन, तो ये सब है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसके अनुसार आप भर सकते हैं। और दूसरा नंबर में है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट और असिस्टेंट, तो इसके लिए भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, जिसको आप इजी से देख के अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार आप इसको भर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और तीसरा तो हम बताएं डाटा एंट्री ऑपरेटर का कि कौन कौन एलिजिबल है। सो आगे फोर्थ में है जूनियर इंजीनियर सिविल, जो सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं उसके लिए एम्स में जगह है, वो भर सकते हैं। 5 में है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिक से जो इंजीनियरिंग किए ITI वगैरह वो सब जा सकते हैं। और 6 में है जूनियर इंजीनियर AC रिपेयर का, ठीक है। और 7th में है टेक्निकल असिस्टेंट, 8th में है इलेक्ट्रीशियन, और इसके लिए भी वैकेंसी है। 10 में है असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र, और 11 में है टेक्निकल ऑफिसर। और आगे देख लेते हैं कौन सा है। 12 में डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स, फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट ग्रेड 2, तो जो डी फार्मा कंपनी, इसके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट है, क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम यूनिवर्सिटी शुड बी रिकॉर्ड 1948। तो ये तो DC के पास जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का कैंडिडेट है वो इसको ईजी से भर सकता है, ठीक है। तो ये फार्मेसी वाला है। 13 नंबर का कैशियर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर अकाउंटेंट का है, देख सकते हैं। और आगे हमारा है 14 में जूनियर स्टोर ऑफिसर भी है। और 15 है CSHD असिस्टेंट, CSHD टेक्नीशियन, तो इसके लिए भी जो क्वालिफाई होंगे, क्वालिफिकेशन जिसका होगा वो इसको भर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे वैकेंसी हैं इसमें,
जिसमें जो क्वालिफाइड होंगे वो इसको इजी से भर सकते हैं। धन्यवाद।